ओम नमः। प्यारे बंधो, वर्षा युग के अंतर्गत महीना चल रहा अगस्त, और अगस्त के महीने में आज 14 अगस्त चंदन षष्ठी व्रत जैन धर्म के आधार पर मनाया गया। कल राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस क्यों और कैसे? पहले तो राष्ट्रीय दिवस में स्वतंत्रता दिवस जैसे पर्व की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक देश अपने अपनी सीमा के अंदर अपने अपनी स्वतंत्रता से रहते हैं। लेकिन कभी कभी स्वार्थपरता के कारण से देश भी परतंत्र हो जाता है। जैसा कि सभी को ज्ञात है, एक समय था जब अंग्रेजी सल्तनत वाले भारत में आए थे व्यापार करने के लिए। धीरे धीरे उन्होंने अपना व्यापार जमाया और व्यापार करते करते भारतीय लोगों की कमजोरी आंक ली और कमजोरी पकड़ करके यहाँ पर जगह जगह छोटे छोटे राज्यों में देश बटा हुआ था। उस देश में छोटे छोटे राज्यों में बटा होने से फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई, जो आपस में एक देश दूसरे देशों को लड़ाया झगड़ाया। और जो है विदेशी उनकी जो है बहुत बड़ा यह देश का पूरा संविधान था। संविधान के आधार पर एक एक राज्य को अपने अंडर में लेते गए और एक स्थिति बनी कि पूरे देश को ही उन्होंने अपने अंडर में लेकर के भारत के ऊपर अपना कब्जा बना लिया है। देश अपना और उसके ऊपर शासन अंग्रेज़ों का था, और थोड़े नहीं लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेज़ों ने शासन किया। उस शासन से जब आकुलित होकर के कुछ भारतीय सपूतों के अंदर में अपनी आज़ादी की भावना जागृत हुई, तो उस समय पर उन्होंने एक संग्राम छेड़ा। किसी ने शांतिमय संग्राम छेड़ा तो किसी ने क्रांतिमय संग्राम छेड़ा। क्रांतिमय दोनों, क्योंकि दोनों चीज़ की आवश्यकता होती है। क्रांति वालों ने क्रांति की तो शांति वालों ने शांति दिलाई, और आगे चल कर के जो विदेशी सल्तनत को मजबूर होना पड़ा और मजबूर होकर के भारत को छोड़ कर के जाना पड़ा। वह दिन था 15 अगस्त का, जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था। अंग्रेजी सेना वह वापस यहाँ से चले गई। लेकिन आज की दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्वतंत्रता को स्थान पर स्वच्छंदता को धारण करते हैं। स्वच्छंदता को ही स्वतंत्रता का बाना लोगों ने पहना रखा है। इस बात को लेकर हमारी घटना याद आती है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में कितना बड़ा अंतर है, क्या अंतर है, इस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे। जब भारत देश आज़ाद हुआ, चारों तरफ जय जयकार के नारे लग रहे थे, चारों ओर फटाके फूट रहे थे, चारों ओर फुलझड़ियाँ जल रही थीं, सभी लोग आपस में गले मिल रहे थे, एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल डाल रहे थे, फूलों की वर्षा हो रही थी। पूरे देश में प्रसन्नता खुशी का वातावरण था। उस बीच में एक बुजुर्ग अम्मा, जिसके कोई था नहीं, अकेले वह खेत के ऊपर एक झोपड़ी बना करके और उसमें रहा करती थी। जब इस प्रकार का माहौल देखा तो किसी बच्चे से अम्मा ने पूछा, बोले बेटा आज दिवाली है क्या? तो बच्चे ने कहा नहीं अम्मा आज दिवाली नहीं है। बोले फटाके क्यों फूट रहे हैं, सब क्यों हो रहा है? तो उस समय पर उस बच्चे ने कहा आज अपना भारत देश आज़ाद हो गए हैं और अपन सभी आज़ाद हो गए। तो अम्मा बोलती है इसका मतलब क्या? तो आज़ाद हो गए कि आज़ाद पहले नहीं थे आज़ाद क्या? बोले नहीं, अभी तक अंग्रेज़ों का शासन था, तो अपन अंग्रेज जो प्रकार से आदेश देते थे अपने लिए वो करना पड़ता था। तो इसका मतलब हमारी समझ में नहीं आया। इस प्रकार से बोला तो अम्मा के लिए तो भाई बालक ने समझाया, बोले अम्मा अभी तक हमारे शासन था, अब हमारी भारत की सरकार बनेगी और भारत की सरकार बनेंगे तो हम भारतवासी जो चाहें वो कर सकते हैं, अब किसी के अंडर में नहीं रहना पड़ेगा। इस प्रकार से बोला तो अम्मा बड़ी खुश हुई, बोले ये तो बहुत अच्छा हुआ। और जाकर के वो भी चला गया, अम्मा भी अपने स्थान पर चली गई। कुछ समय जब देखा रात्रि के समय पर अपनी झोपड़ी में पड़ी थी तो पानी वानी बरस नहीं रहा था, गर्मी बहुत तेज़ लगी।
तो उसने सोचा अरे आज तो भारत देश आज़ाद हो गया, और बालक कह रहा था कि हम सब स्वतंत्र हो गए। तो उसने क्या किया, गर्मी लग रही है तो अपनी चारपाई उठाई वहाँ से झोपड़ी से और रोड के ऊपर डाल करके वो लेट गई। जब रोड के ऊपर चारपाई डाल करके लेटी, थोड़ी देर के बाद देखा कि एक ट्रक वहाँ से गुजर रहा था। जब ट्रक वहाँ पर पास में आता है तो ट्रक चलाने वाले ने देखा ये पता नहीं कौन सी बला आ गई सामने। उसने 2-4 बार हॉर्न दबाया, लेकिन फिर भी अम्मा ने हाथ हिला करके इस प्रकार से झटकार दिया, उठी नहीं। तो बेचारा ड्राइवर नीचे उतर करके आया और उसने कहा अम्मा उठे यहाँ पर, हमको ट्रक आगे निकालना। तो अम्मा बोली क्यों हटे, अब तो हमारा भारत देश आज़ाद हो गया, हम स्वतंत्र हो गए, हम स्वतंत्र हैं, जो चाहें वो करेंगे। बोले ऐसे कैसे करेंगे, बोले क्यों, आज बता रहा था भैया कि आप भारत देश स्वतंत्र हो गया, भारतवासी जो चाहें वो कर सकते हैं। जब उस प्रकार से एक बार बोले नहीं ऐसा नहीं स्वतंत्र हुआ कि तुम चाहे जहाँ भी लेट जाओ, जो कुछ भी करना करने लग जाओ। बोले नहीं हम तो यहीं लेटेंगे। जब इस प्रकार से कहा तो ड्राइवर बोलता ठीक है, तुम भी भारतवासी हम भी भारतवासी, तुम रोड के ऊपर सो, हम रोड के ऊपर से अपना ट्रक निकालेंगे। और जैसे ही ड्राइवर अपनी गाड़ी में बैठ करके उसने 2-4 बार क्लच दबाया, हरो हरो कया, पास में जैसे ही आता है तो बुढ़िया चिल्ला करके चीख करके भागी और अपना छोड़ करके आगे चली जाती है। वो अपना ट्रक लेकर के बाहर निकाल करके ले जाता। कहने का तात्पर्य आपकी समझ में आ गया होगा। क्या ये स्वतंत्रता है कि तुम कहीं भी रोड पर बैठ जाओ, कहीं भी रोड पर लेट जाओ? स्वतंत्रता जो होती अपनी नियम और कानूनों के बीच में रह करके जो कार्य किया जाता, उस कार्य के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी चौराहे के ऊपर अगर आपके लाल लाइट जल रही है, आप वहाँ से निकालने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे, जुर्माना हो जाएगा, गाड़ी पर हो सकता है तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन अपनी मर्यादा में चलो, जब तक लाल लाइट जल रही तब तक रोकना पड़ेगा, लाल लाइट बंद होएगी, हरी जब जलेगी तब निकल सकते हैं। इस प्रकार से नियम कानून के अंदर रह कर के जो कार्य किया जाता है वो स्वतंत्र होता है, किंतु नियम कानून को जो भंग करके जो कार्य किया जाता है वो स्वच्छंद कहलाता है। इसलिए आज सभी को इस बात को समझना है कि स्वतंत्रता को स्वतंत्रता रूप में ग्रहण करना और स्वच्छंदता को स्वच्छंदता रूप में ग्रहण करना, तभी आपके लिए उसका सही फल प्राप्त हो सकता है। आज देखा जा रहा बहुत सारे नेता लोग है ना पढ़े ना लिखे ना कुछ जानते है, कलते वोट पा करके और जीत करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बहुत बड़ा आश्चर्य लगता, एक चौकीदार अगर किसी ऑफिस में जब वहाँ पर नियुक्त होता है तो उसकी पहले शिक्षा मांगी जाती है, भाई तुम्हारी कितनी योग्यता है, कहाँ तक पढ़े हो। एक बाबू होता है उसको शिक्षा मांगी जाती है। हर कार्य के लिए, हर नौकरी के लिए तो उसकी योग्यता मांगी जाती है। लेकिन इतने बड़े देश के विधायक पद पर, सांसद पद पर, मंत्री पद पर पहुंचने वाले के लिए किसी प्रकार की कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। अंगूठा छाप भी मुख्यमंत्री बन जाता है। सबको ज्ञात होगा कुछ समय पहले बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जो एक भी क्लास नहीं पढ़ी थी, वो भी मुख्यमंत्री बन करके और पूरा बिहार प्रांत को चलाया। अभी क्या चलाएगी जो ना पढ़ी ना लिखी ना कुछ जाने ना समझे। इस प्रकार से तो कहने का तात्पर्य ये स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। जिस प्रकार से हर कर्मचारी के लिए योग्यता होती है, इसी प्रकार से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मंत्रियों के भी योग्यता होना चाहिए। दोनों प्रकार की योग्यता में, एक और तो ये कहा पढ़ा लिखा नहीं, और दूसरी ओर कहते हैं कोई सर्विस में अगर जाएगा बोले 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन मंत्री बन रही, मुख्यमंत्री बन रही, बोले कितने 9 बच्चे। ऐसी ये देश के अंदर दुराभांति जो हो रही है,
ये स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं, ये स्वच्छंदता के अंतर्गत आती है। राज्य पे होने वाले जो नेता वही स्वच्छंदी का काम करते हैं, स्वच्छंद होकर के और कहाँ कहाँ किस प्रकार से गलत कार्य की ओर अंजाम दे रहे हैं। उन नेताओं को भी संभलना चाहिए, मंत्रियों को भी संभलना चाहिए। हमारे देश की स्वतंत्रता जो पहले जैसे कि कहीं ऐसा ना हो दोबारा फिर से कहीं उदासता परतंत्रता की स्थिति न बन जाए, इसलिए स्वतंत्रता को कायम करने के लिए हर चीज़ की योग्यता और जो योग्य व्यक्ति हैं उनके हाथों ही में ही देश रहे, तो आगे चल कर के आपकी यह स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक होगा। वरना तो हर साल झंडा फहरा लिया जाता है, सभी स्कूलों में झंडा फहरा लिया जाता है, बच्चों को मिठाई खिला दी जाती है, नेताओं की फ़ोटोआँ जा कर के उसमें छप जाती हैं, नेताओं को सलामी सेना के द्वारा मिल जाती है और काम वहीं पर समाप्त हो जाता है। कुछ ऐसे काम हों जिससे पुनरावृत्ति देश के अंदर इस प्रकार की परतंत्रता की नौबत न आवे। इस प्रकार से सभी का विचार करें, चिंतन करें। देश के जो नेता है हमारा यह संदेश प्रधानमंत्री के पास पहुँचे और संदेश को सुन करके संदेश पर विचार करें, जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार से पुनः इस प्रकार की गलती ना हो सके। बोले 1008 श्री महावीर भगवान की।